नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित केयर दुबे। आज हम ओरस अमिकस फाइब्रोसिस के बारे में बात करेंगे और ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पे अगर बात की जाए तो लगभग 2-4 घंटे हम लगातार बात कर सकते हैं। लेकिन ओरस अमिकस फाइब्रोसिस के बारे में आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ओरस अमिकस फाइब्रोसिस में समय समय पे बुलस बनता है, समय समय पे वेसिकल्स बनता है, ब्लिस्टर बनता है। ये और पेम्फिगस और पेम्फिगोएस में क्या अंतर होता है? क्योंकि बहुत लोग इसको मतलब ओरस अमिकस फाइब्रोसिस में इसको पेम्फिगस या पेम्फिगोएस समझ जाते हैं या इसको बुलस फॉर्मेशन समझ जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये कितना खतरनाक होता है इसके बारे में बात करेंगे। कैसे ठीक करेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी ना बनाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ओरस अमिकस फाइब्रोसिस, जैसे कि आपको पता है, जो हमारे नए लोग हैं उनके लिए है कि ओरस अमिकस फाइब्रोसिस आपको बहुत ज़्यादा सुपारी खाने की मात्रा में, अगर आप गुटखा लेते हैं जिसमें कि सुपारी की मात्रा 90% होती है या सुपारी किसी भी फॉर्म में खाते हैं तो आपको ओरस अमिकस फाइब्रोसिस हो सकता है। और ओरस अमिकस फाइब्रोसिस का मतलब होता है माउथ ओपनिंग का कम होना, मुंह का कम खुलना। और मुंह धीरे धीरे करके, पहले स्टार्टिंग में तो आपका मुंह नॉर्मल रहता है। ये माउथ ओपनिंग ऐसा नहीं है कि शुरू में ही आपको लगने लगेगा कि पहले रात में सोएंगे और सुबह अचानक से माउथ ओपनिंग कम हो जाएगी। स्टार्टिंग में धीरे धीरे बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन होगी, कलर चेंज होगा, उसके बाद आपका माउथ ओपनिंग धीरे धीरे करके कम होता है। लेकिन लोग अवेयर नहीं होते हैं, लगातार इसके बाद भी गुटखा खाते रहते हैं। उनको कुछ फील होता है कि उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो गुटखा खाते रहते हैं, सुपारी खाते रहते हैं, जिससे कि खाने से ये धीरे धीरे करके उसमें चेंजेस आते रहते हैं। और वो चेंज एक समय ऐसा हो जाता है कि आपके मुंह के अंदर एक फिंगर भी ढंग से जाना नहीं चाहती है। तो इस कंडीशन में, ये तो चलिए ओरस अमिकस फाइब्रोसिस कंडीशन है, लेकिन इस कंडीशन में बहुत सारी बीमारियां भी आपके साथ में आती हैं। जैसे मुंह के अंदर बार बार छाले बनना, आपको एंगुलर चोलाइटिस मतलब कॉर्नर ऑफ माउथ पे बार बार कट जाना, जिस कट्स लगना, उसके बाद आपके मुंह के अंदर बार बार कट लग जाना, उसके बाद में आपके मुंह के अंदर बार बार छोटे छोटे वेसाइकिल फॉर्मेशन होना। बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि सर ऐसा है कि मेरे मुंह के अंदर छोटे छोटे दाने बन गए हैं, उसमें पानी भर जाता है और कभी कभी तो ये पानी बड़ा हो जाता है, मतलब 3-4 mm से बड़ा हो जाता है। तो अगर 2 mm या 1 mm का दाना है मुंह के अंदर और वो आपके मुंह के अंदर बन रहा है तो उसको वेसाइकिल बोलते हैं। लेकिन 2 mm या 1 mm से ज़्यादा 3 या 4 mm का दाना बन गया है और उसमें पानी भर रहा है तो इसको बुलस बोलते हैं। वेसाइकिल्स और बुलस में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, बस साइज के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया गया है। इस वेसाइकिल को कभी कभी ब्लिस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे दाने एक साथ अगर बन जाते हैं तो उसको ब्लिस्टर फॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन इसी का एक अलग कंडीशन होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण, मतलब कि जो आपका जैसे ओरस अमिकस फाइब्रोसिस है वो हैबिट एसोसिएटेड डिजीज़ होता है। मतलब आपको एक हैबिट है, प्रीवियस हिस्ट्री में, आपकी हिस्ट्री में अगर गुटखा तंबाकू है तब तो आपको ओरस अमिकस फाइब्रोसिस होगा। लेकिन जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है कि देखिए आपकी शरीर की एक सेल्स जो होती हैं वो आपका क्या काम करती हैं। जैसे फॉरेन पार्टिकल्स उनके बॉडी में एंटर किया तो वो उसको किल करने का काम करते हैं, उसको मारने का काम करती हैं। लेकिन यहीं पे कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो आपके शरीर की जो सेल्स होती हैं वो अपने ही शरीर के सेल्स को पहचान नहीं पाती हैं, उसको फॉरेन बॉडी का पार्टिकल समझती हैं और उसको किल कर देती हैं, जिससे कि आपके उस जगह पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा होता है और उस फ्लूइड को ही पेम्फिगस या पेम्फिगोएस बोलते हैं, और जो कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये रहा आपका वेसाइकिल फॉर्मेशन और ब्लिस्टर फॉर्मेशन, ब्लिस्टर और पेम्फिगस और पेम्फिगोएस में डिफरेंस। लेकिन जो वेसाइकिल फॉर्मेशन होता है, क्या ये खतरनाक होता है? तो वेसाइकिल फॉर्मेशन अगर इनिशियल फेज का है, मतलब आपकी माउथ ओपनिंग प्रॉपर नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि उस कंडीशन में वो बनेगा 2-3 दिन में अपने आप ख़त्म होगा। वेसाइकिल फॉर्मेशन बनने का ये कारण मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि जो उसके बनने का कारण होता है उसको जाके आप देख सकते हैं। लेकिन वेसाइकिल फॉर्मेशन अगर इनिशियल फेज़ में बन रहा है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वेरीज नहीं करना है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपका मेडिकेशन चल रहा है, आपकी हैबिट ब्रेक करना है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़
मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हैबिट ब्रेक करना आपको बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार की अगर आप हैबिट है तो सबसे पहले तो उसको ब्रेक कीजिए, उसके बाद आपका मेडिकेशन चल ही रहा है, उसके बाद एक्सरसाइज है, बाकी डाइट प्लान है, ये सारी चीज़ें फॉलो होती रहेंगी। लेकिन नंबर 1 पे होता है कि आपको मेडिकेशन करना है, ज़रूरी है, और उससे भी पहले आपको अपनी हैबिट बंद करनी है। इसीलिए अगर मुझे कोई पेशेंट मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, अपने केस को बताते हैं, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है कि आप अपनी हैबिट बंद की है कि नहीं। अगर उन्होंने हैबिट बंद कर दिया है तब तो उनका मेडिकेशन शुरू होता है, लेकिन अगर वो हैबिट नहीं बंद किए हैं तो सबसे पहले उनके हैबिट को बंद कराना है। 10-15 दिन वो लगातार हैबिट बंद करके रखें, बिल्कुल क्विट कर दें, उसके बाद उनका मेडिकेशन शुरू होता है। तो अब ये है कि ये अगर तीसरे चौथे स्टेज में बन रहा है तब ये खतरनाक हो जाता है। तीसरे चौथे स्टेज में बनता है तो ये खतरनाक हो जाएगा, और ये कभी कभी ऐसा होता है कि अल्सरेशन फॉर्मेशन कर देता है। मतलब जो बुलस है या जो वेसाइकिल है, ये जब फूटता है तो वहाँ पर रेडनेस हो जाती है, और इसके अराउंड में अगर रेडनेस है तो ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो फूटने के बाद वहाँ पे अल्सर बनेगा, और वो अल्सर आने वाले समय में कुछ भी खतरनाक बीमारी का रूप ले सकता है। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि आपको सबसे पहले अपने हैबिट को बंद करना है, और उसके बाद ही किसी प्रकार की मेडिकेशन को शुरू करना है। बाकी जैसे डॉक्टर्स आपके, जैसे डेंटिस्ट आपके बताते हैं, वैसे आप फॉलो कर सकते हैं। पेम्फिगस पेम्फिगवास और वेसाइकिल फॉर्मेशन और बुलस फॉर्मेशन को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप नॉर्मली अपने आप से इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि उसकी जो वे ऑफ नेचर होता है, उसकी जो केस स्टडी होती है, उसकी केस हिस्ट्री होती है, वो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। इसलिए अपने नज़दीकी डॉक्टर्स के पास जाके, अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जा कर के उनसे इसको अगर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उनसे अगर ये डायग्नोस कराएंगे तो ये प्रॉपर बेटर होता है। तो इसलिए किसी भी बड़ी बीमारी को ऐसे करके इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले तो जो बताया जा रहा है, जिस चीज़ से ये बीमारी हो रही है, उसको ब्रेक करना होता है। और पहले तो आप 6 महीने का ब्रेक करेंगे तो उसके बाद वेसाइकिल फॉर्मेशन बनना तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। उसके बाद आप मेडिकेशन करना शुरू कीजिए। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप तुरंत मेडिकेशन करना शुरू कीजिए। कोई डॉक्टर बोले कि ऐसा है कि दवा खाना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि देखिए ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस एक लंबी बीमारी होती है और इसको ठीक करने में भी लंबा समय लगता है। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस अगर किसी भी पेशेंट को हो गया है तो उसको बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो धैर्य नहीं रखेंगे और बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है, और ये हर पेशेंट से मैं बोलता रहता हूँ कि आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, और अपने ओरस अम्बिगस फाइब्रोसिस को अगर ठीक करना है तो किसी भी प्रकार की हेजिटेशन आपको नहीं रखनी है। आपको मुंह के अंदर बार बार नहीं देखना है, आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं रहनी है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जो एक ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करना है वो तो अलग है, लेकिन जो चीज़ें मैं ये बता रहा हूँ इसको भी वो बिल्कुल अक्षर सा गांठ बांध करके उनको फॉलो करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।